नो टचिंग। जब तक हम हस्बैंड वाइफ नहीं हो जाते, नो टचिंग। ठीक है। अकबर पाकीज़ा के साथ अच्छा नहीं हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था। बस जी, होने वाली बात थी, हो गई। आपकी मुलाकात होती है पाकीज़ा से? फोन पे तो बात होती होगी। नहीं जी। अकबर ऐसी ऐसी लाताल्लुकी क्यों भाई? बहन है तुम्हारी, तुम लोगों ने उसे अचानक बिल्कुल ही कट ऑफ कर दिया है। खैर खबर तो लेनी चाहिए ना। पता नहीं कैसी है, किस हाल में है, इतना बड़ा हादसा हो गया उसके साथ, तुम लोगों ने उसे बिल्कुल अकेला कर दिया। मैम जी, बहुत होगी हमदर्दी की बातें, अब मुद्दे पर आए। क्यों आई हैं अब यहाँ? देखो अकबर, मैं पाकीज़ा को इंसाफ दिलाना चाहती हूँ, तुम सबको इंसाफ दिलाना चाहती हूँ, और मुझे पूरा यकीन है कि मैं ये कर सकती हूँ। तुम जो कुछ भी तुम लोगों के साथ हुआ वो गलत है, वो जुर्म है। तुम खुद देखो, तुम्हारी बहन पाकीज़ा पढ़ी लिखी, इतनी टैलेंटेड, इरादों की पक्की लड़की यूं ज़ाया हो रही है। गाय तो होगी है ना जी, तब क्या करें? आप लोगों की प्रैक्टिस भी तो ऐसे केसों पर चमकती है। हमारी बदनामी को कंधों पर उठाकर आप केस जीत भी जाएं तो हमारा क्या होगा? पाकीज़ा को इंसाफ मिलेगा और ये बात दुनिया को पता चलेगी, आप सबको इंसाफ मिलेगा। देखो, तुम लोगों को ये बात समझनी चाहिए कि तुम लोगों पे जो ये बदनामी थोपी गई है, इसमें तुम लोगों का कोई कसूर नहीं है। असगर भी यही कहता है कि भाई अकबर, इसमें हमारा क्या कसूर है कि हम सर नीचा करके चले? गई तो वो थी ना, पढ़ी लिखी, इरादों की पक्की, टैलेंटेड लड़की, उस लड़के के साथ होटल में कमरे में अकेले। हमारा क्या कसूर है मैम जी कि आप हमारी ड्यूटी पर आकर हमसे ये कह रही हैं कि आपके साथ मिलकर अपनी मिट्टी हुई इज्जत को और अच्छा लें? और वो जिसने वो वीडियो बनाई है, आपको नहीं लगता कि उसको सजा मिलनी चाहिए? इतना पक्का होता आपका इंसाफ तो किसी की जरूरत ना होती कि शरीफों की इज्जत उछाली जाए। अगली बार आप आई तो यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन के कान खड़े हो जाएं। बड़ी मुश्किल से मिलती हैं जी नौकरियां आजकल। बेइज्जत आदमी के साथ पेट तो लगा होता है ना जी। ठीक है अकबर, मैं आपसे वादा करती हूँ मैं आपके पास दोबारा नहीं आऊंगी। आप बस मुझे पाकीज़ा का नंबर दे दीजिए, मैं नहीं आऊंगी। होता भी तो ना देता मैं आपको, अगर है ही नहीं मेरे पास, कोई अता पता रखना ही नहीं है मुझे, तो सामने आ गई ना तो फिर बड़ा बनना पड़ेगा मुझे। घर में सबसे बड़ा हूं। तो जब वो वीडियो वायरल हुई तो घर वालों ने मुझे ही उसके पास भेज दिया उसकी मारपीट करने के लिए। बड़ा मुश्किल हो जाता है जी, बड़ा बोझ होता है बड़े भाई। देखो, आई अंडरस्टैंड अकबर, मैं समझती हूँ तुम्हारे, मैं सारे जज्बात समझती हूँ, मैं मानती हूँ कि आपके साथ भी गलत हुआ है, लेकिन आप मैम जी आपकी बहुत मेहरबानी, ये हाथ देख लें, खुदा का वास्ता आप यहाँ से चले जाए, मैं आपके सामने हाथ जोड़।
तू इधर? कौन थी ये? तू क्यों मेरे पीछे पड़ी है? हर वक्त मेरी जासूसी करती रहती है। क्या वास्ता तेरा मुझसे? घरों से जॉब का बहाना करके इसलिए निकलती हो कि बाहर मर्दों से आंख मुतक्का कर सको? शर्म नहीं आती? सच कहता है तू? अपना खाती कमाती हूँ, घर भी पैसे देती हूँ, और समझती हूँ कि तू जैसे मर्द की मोहब्बत की जरूरत है मुझे। सर से पैर तक पर्दा करके निकलना पड़ता है, वरना मेरे भाई की गैरत और इज्जत खतरे में पड़ जाती है। दो दर्जे छोटा है मुझसे, कॉलेज की फीस अलग, मोबाइल लोड और सिगरेट की याशी के पैसे भी अलग देने पड़ते हैं। फिर भी मेरा अबाया चेक करता है, नकाब चेक करता है। कहीं मैं ये पेंट कोट की यूनिफॉर्म पहन के तुझ जैसे किसी लड़के से आंख मटक्का तो नहीं करने जा रही। एतबार नहीं है।